सबको जय मसीह की। आज के इस साप्ताहिक संदेश में आप सबों का स्वागत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जैसा सोचना और परमेश्वर के समान देखना, जब हम अपने जीवन के अंदर जैसा परमेश्वर है, उसका वचन है, उसके अनुसार उसी पंक्ति में, उसी विचारधारा में जब हम अपने सोच विचार को रखते हैं, हमारा दृष्टिकोण और हमारा देखना परमेश्वर के समान हो जाता है। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर चल रहे थे अपने शिष्यों के साथ, और जाते जाते उन्हें उस अंजीर के एक दरख्त पर फल नहीं मिला, और उन्होंने अपने वचनों को बोला कि अब से तेरे फल को कोई खाने ना पाए, इसमें कोई फल ना लगे। और उसके पश्चात जब अगले दिन उधर से लौट रहे थे, सो जब पतरस और शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, हे गुरु, हे रब्बी, वो दरख्त तो सूख गया। प्रभु यीशु ने कोई अतिशयोक्ति की अवस्थाओं को नहीं दर्शाया, सिर्फ इतना बोला, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यानी मूल भाषा में परमेश्वर का सा विश्वास, परमेश्वर का सा दृष्टिकोण, उसके जैसे सोच और उसके जैसे बोल। मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर की सृष्टि, उसके समानता और स्वरूपता में जो रचे गए हैं, उसकी रचना होने के नाते हमारे अंदर सब कुछ इस संसार के सिस्टम के अनुसार नहीं हम रचे गए हैं। हम परमेश्वर के उस राज्य के सिस्टम के अनुसार हम रचे गए हैं, और उन सिद्धांतों पर चलने के लिए हम चुनकर अलग किए गए हैं। अगर ऐसा है तो हमारी विचारधारा और परमेश्वर के विचारधारा एक होनी चाहिए। हमारे मार्ग और परमेश्वर के मार्ग एक समान जब होंगे, उसकी जो योजनाएं इस पृथ्वी पर जो कभी विफल नहीं हो सकती, वो हमारे विषय में कार्य करते रहते हैं। हम उन विषय में सब कुछ पूरा कर पाते हैं, और हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम कभी उन परिस्थितियों के नीचे नहीं रहेंगे। हम उनके ऊपर रहने के लिए हम बनाए गए हैं। हम मानव जो उद्धार पाए हुए हैं, जो उद्धार नहीं पाए हुए हैं, जो कलीसिया में हैं और जो कलीसिया से बाहर हैं, अगर हम अपने विचारधाराओं को परमेश्वर के विचार और उसके मार्गों के अनुसार उस लाइन में नहीं रखते हैं, और हमारे बोल परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं मिलते हैं, तो हमारे और इस संसार के जो लोगों के दृष्टिकोण, उनके सोच और उनके बोल में ज़्यादा अंतर नहीं रहता। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के उद्धार पाए हुए प्रभु के लोगों, हमको, जिन्होंने प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम खरीद गए हैं, जिनके विषय में प्रभु कहता है कि तुम मेरी प्रजा, निज प्रजा, और मेरे नाम मैंने तुमको दिया है, हमको उस स्तर से, उस संसार के सिस्टम से थोड़ा ऊंचा हमें अपने आप को बनाए रखने की आवश्यकता है। वो कब होगा? स्वाभाविक रीति से, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्गों में अंतर है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार भिन्न हैं। लेकिन आज के इस दिवस, यदि हम अपने मन को खोल लें और अपने मनों के अंदर परमेश्वर की विचारधारा को हम अपने मन के अंदर लें, और परमेश्वर को अनुमति दें कि वो हमारे मन के द्वारा सोचे और हमारे मुंह के द्वारा बोले, अगर ऐसा है तो हम ऐसा अपने विश्वास के द्वारा हम कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर ऐसा है तो हम उस वास्तविकता में चलेंगे जो परमेश्वर हमको जिस दृष्टि से देखता है। जो परमेश्वर कहता है हम हैं, हम वैसे ही अपने आप को देखेंगे। जो परमेश्वर कहता है हमारा है, मिल्कियत है, वही हमारा हो जाता है। और जो वो कहता है तुम कर सकते हो, हम वही इस पृथ्वी पर
कर गुजरते दिखाई देंगे बड़े सरलता से, क्योंकि कार्य करने वाला परमेश्वर, उसकी सामर्थ और उसका वचन है। मेरे प्रियो, हमको उसकी आज्ञाकारिता में चलना है। हमारे चारों तरफ जब हम देखते हैं, इस संसार में बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। आजकल जिस तरह से 91 भजन संहिता में लिखा हुआ है, तुम्हारे 1 और 1000 और तुम्हारे दाहिने और 10,000 गिरेंगे। मेरे प्रियो, एक उसके अर्थ को आज के परिस्थिति में हम अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन हमारा सोच, हमारा विचार, क्या भय के द्वारा हम उन खतरों की अवस्थाओं को, उन अनिश्चितता को हम अपने जीवन में लेते हैं क्या? लेकिन एक बात जिसमें हमें दृढ़ होना है वो ये है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हमने उसको नहीं चुना, उसने हमें चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि हम उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। मेरे प्रियो, आज अपने हृदय की पट्टिका कर इस विषय को गोद गोद कर लिख दीजिए कि सब कुछ हमारे जीवन के अंदर जो निर्णयात्मक अवस्था है, जो हमारे जीवन के नतीजों को, जहां पर जिस केंद्र में वो उसका निर्णय होता है, वो है हमारे सोच में। सब कुछ हमारे सोच में शुरू होता है, बोल में नहीं, क्योंकि कुछ बोलने से पहले वो हमारे विचारों में होता है। नीति वचन 30वें अध्याय के 32 में लिखा है, यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूर्ति की या मूर्ता की या कोई बुरी बात की युक्ति बांधी हो, लिखा है, तो अपने मुंह पर हाथ रख। मेरे प्रियो, शैतान हमारे विचारों के पीछे लगा हुआ है। वो हमारे विचारधाराओं को अगर नियंत्रित कर सके और अपने विषयों को डाल सके, तो वो अपने युक्ति में सफल होता है। जिस रीति अगर शैतान हमारे मन के विचारों को कब्जा करने के लिए वो परिश्रम पे परिश्रम करता है, परमेश्वर भी हमारे जीवन में हमारे विचारों के ऊपर उसके पकड़ के लिए वो हम उस बात के महत्व को वो देखता है। मेरे प्रियो, शैतान समझता है कि ये इसका जड़ कहाँ है, ये कहाँ से आरंभ होता है, और ये मनुष्य अपने जीवन के अंदर सफल होगा या नहीं होगा, वो विचारधाराओं से होगा। और मेरे प्रियो, वचन के अनुसार हम जानते हैं कि जिस विषय पर हम लगातार अपने मन को लगाते हैं, अपने सोच में एक लगातार नित्य जिस विषय के ऊपर हम अपने सोच विचार में थामे रहते हैं, मेरे प्रियो, एक बात याद रखिए, वही विषय हम बन जाते हैं, वही हमारा रूप हो जाता है और हम वही हो जाते हैं। इसलिए हमको अपने विचारधारा को, हमारे सोच का हमें अत्यधिक ध्यान रखना है। मेरे प्रियो, क्यों? ये वातावरण में, टीवी के न्यूज़ में, अखबारों में, लोगों के फ़ोन कॉल और खबर जब आपके पास आते हैं, आप समझ लीजिए आज अच्छी रीति से उनके पीछे जो एकमात्र उद्देश्य है वो ये है कि वो आपके विचारधाराओं को उनके अनुसार ढालने के लिए, और उसी रीति से अगर आपने उस विचारधारा को, जो सोच नकारात्मक है, जो एकदम पतन के हैं, असफलता के हैं, बस अब हम बचेंगे नहीं, ये तो बस बहुत कुछ बढ़ता जा रहा है, समस्याओं पर समस्या आ रही हैं, अगर इन विचारों को अगर हम अपने मन के अंदर ले लेते हैं, या हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये बनने वाला नहीं है, ये हम कभी उठने वाले नहीं हैं, मेरे प्रियो, और परमेश्वर पता नहीं कुछ करेगा नहीं करेगा, इन सारे विषयों को इस रीति से ये वो हम जब विचारधाराओं को जो ईश्वरीय नहीं है, वचन के साथ मेल नहीं खाते, जब हम लेते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर उनके नतीजों को हम देखना हम शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, जब उत्पत्ति के समय शैतान हव्वा को भरमाने के लिए उसके पास पहुंचा, वो और कुछ नहीं, हव्वा के विचारों के ऊपर वो कब्जा करना चाहता था। गिनती की लिखी पुस्तक 13वें अध्याय के अंदर उसके 33वें पद को अगर आप देखें, वहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को ये
का वायदा किया। परमेश्वर के मुंह से निकले हुए बोल कभी खाली नहीं जाते। उसने बोला था, ये देश मैंने तुझको और तेरे संतानों को हमेशा के लिए वो दे दिया, यानी एक वसीयत के रूप में। वो तो एक फिजिकल, एक ऐसे वसीयत, लेकिन हमारा एक आत्मिक वसीयत है। हम उससे उस सीख को लेते हैं। 33वें पद के अंदर जब मूसा ने उन 12 को भेजा कि तुम जाकर गुप्तचरी कर कर वहाँ की जो है खबर लेकर आओ, उस देश के बारे में कुछ देख कर आओ, उसकी बातों को समझ कर आओ, उस 12 में से 2 थे जिन्होंने अपने मन की जो ट्यूनिंग है, जो विचार है, वो परमेश्वर के वायदे, उसके वचन के अनुसार उन्होंने नियंत्रित कर रखा था। उनको और कुछ नहीं, सामने दिखने वाले विषय नहीं, उनके अंदर तो परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने अपने सोच, और जब उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना शुरू किया, उनमें से 2 यहोशू और कालेब उसी रीति से उस परमेश्वर की दृष्टि से उन्होंने देखना शुरू किया। 10 ने आके बोला, 33वें पद के आखिरी भाग में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है, कहते हैं हम वहां नपीलों को, अर्थात यानी अनाकवंशी, यानी बहुत से बड़े राक्षसों को हमने देखा, बड़े डील डाउल वालों को देखा। और वो क्या कहते हैं, डरते हुए, रोते हुए, परमेश्वर के वचनों को सब एक तरफ रखकर उस भय ने और शैतान के विचारधाराओं ने उन्हें घेरा, जिसका उद्देश्य एकमात्र यही था कि इनको इनके वसीयत से वंचित करना। मेरे प्रियो, जैसे पहले यहां पर आरंभ में बोला, हमें परमेश्वर के समान सोचना, परमेश्वर के समान देखना, ऐसा है तो आज आप उस असंभव को संभव कर डालोगे, आप अपने परिस्थितियों को बदल डालोगे। यहां पर जो 10 लोग थे, उन्होंने कपड़े फाड़ लिए, रोना शुरू किया, और क्या कहते हैं जानते हो, उन सब के पीछे कारण क्या था? एक नकारात्मक रिपोर्ट उन्होंने दिया, बोला, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। अगर आप इसकी गहराई को सोचने लगे, आप बैठकर हंसेंगे। हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और आगे और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। ये सब बातें कौन आंकन कर रहा है? जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के समान सोच नहीं रखा, परमेश्वर के समान वो देख नहीं पाए। लेकिन यहोशू और कालेब क्या कहते हैं? अभी चलते हैं, हम में वो क्षमता है जो परमेश्वर ने हमको जो कहा है वो तुम्हारा है, हम वो प्राप्त कर सकते हैं, वो हक हमारा है। अगर उसने चंगाई, उसने कहा है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो, तो वो उठ खड़े होंगे, अपने जीवन के अंदर उसको अपने जीवन के अंदर वास्तविकता में बदल देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के समान सोच और परमेश्वर के समान देखना, आप किसी भी परिस्थिति से उबर कर आ सकते हैं। ये कार्य किस तरह से होता है? ये किस रीति से शैतान काम करता है? उसके 1-2 स्टेजेस हम यहूदा के जीवन में देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, अगर हम उसको सही जो मूल भाषा में देखें, उसमें लिखा है कि शैतान ने यहूदा को ज्यादा कुछ नहीं किया, जरा सा उकसाया कि प्रभु यीशु को पकड़वा दे। उसके पश्चात लिखा है कि अगला स्टेज, अगला कदम, यहूदा के मन में शैतान ने एक सलाह दी, एक परामर्श। वो कोई सख्त कड़ी आज्ञा या उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जोर नहीं है, सलाह है। लेकिन मेरे प्रियो, एक अच्छा समाचार हमारे लिए यह है कि सर्वसृष्टि के स्वामी ने हमको स्वयं इच्छा की शक्ति और पूरी तरह से हमको उसके ऊपर हावी बनाया है। उसने वो स्वतंत्रता हमें दी है। इसलिए इस वचन को हमें लेना है और हमें उसमें से खाना है,
हमें उसमें से रोज अपने आप को सशक्त करना है। और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बोला, और उस लिखे हुए वचन को जब हम रोज पढ़ते, अपने आत्मा में डालते और उसको गाते और उसकी महिमा करते और उसकी सच्चाइयों को हम अपने दृष्टिकोण में, कल्पना में हम जो देखते रहते हैं, मेरे प्रियो, हम अपने आत्मा को उन झूठ, उन नकारात्मक विषय जिसके ऊपर परिस्थितियों के अंदर, वातावरण के अंदर, खबरों के अंदर विषयों को डालकर हमारे मन को वो ढालने की, मोड़ने की शैतान जो कोशिश करता है, उसमें हम सीधे रह सकते, हम नकार सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें करना क्या है? अगर यहूदा उस उकसाने के समय में अगर वो नकार जाता तो इस विषय में नहीं फंसता। नंबर 1 स्टेज, उकसाया, प्रोत्साहित किया, प्रॉम्प्टेड। दूसरा, एक परामर्श दिया थोड़ा और। उसके पश्चात यूहन्ना 13:27 में लिखा है कि शैतान ने यहूदा में वो समा गया, प्रवेश कर गया। इंग्लिश में लिखा है एंड सैटन एंटर्ड जूदास। मेरे प्रियो, ये कुछ यहां पर दूसरे की, एक शैतान की सिद्धांतों को हम देखते हैं, उसके कार्य करने के तरीकों को। इसलिए मुझको और आपको क्या करना है? हमें अपने विचारधाराओं को इवैल्यूएट करना है, उसका आंकन करना है, उसको समझना ये कहां से आ रहा है। अगर ऐसा है तो मुझको और आपको उसके प्रति कुछ करना है, उस विचारधारा को लेना है और उसको निकाल कर बाहर फेंकना है। कहना है निकल जाइए यीशु के नाम में। और क्या करना है? और हमें यह कहना है कि मैं प्रभु यीशु के लहू को लेता हूं और मेरे मन के अंदर कहीं भी जो द्वार खुले हैं, जो खिड़की या रोशनदान इसके लिए खुला है, मैं उस ओपनिंग को, उस खुले हुए अवस्था को यीशु के लहू को लेकर मैं हमेशा के लिए बंद करता हूं, उसे सील करता हूं यीशु के नाम में। अब मेरे मन के अंदर इन ऐसे विचारों के लिए कहीं भी कुछ भी झरोका भी खुला हुआ नहीं है, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, अगर ऐसा है तो ऐसे विचारों का आना हमारे मन के अंदर बंद हो जाएगा। जानते हो उसने हव्वा को क्या कहा? हव्वा, परमेश्वर ने तुम्हें सब कुछ नहीं दिया है, उसने कुछ रख छोड़ा है। बोला कुछ रख छोड़ा, भी पूरा नहीं दिया है तुझको। परमेश्वर के समान तू हो जाएगी। और प्रभु का वचन सबसे प्रभावशाली, उत्पत्ति 1 उसके 26 में लिखा, आओ हम मनुष्य को अपने समान और स्वरूपता में, समानता में, स्वरूपता में, समानता में, स्वरूपता में, उसके चरित्र को लिए हुए, उसके हूबहू उसकी क्षमता को लिए हुए सब कुछ डालकर परिपूर्ण बनाया। मेरे प्रियो, हव्वा में परमेश्वर ने सब कुछ डालकर उसे उसके हर एक उद्देश्य को, जो जीवन से है, जो ईश्वरीय नक्शे को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे परिपूर्ण बनाया था। मेरे प्रिया, जो परमेश्वर ने किया, जो कुछ वो उसके हव्वा के द्वारा करने जा रहा था, जो कुछ उसने आपके जीवन में डाला है और जो कुछ उसने किया है और करने जा रहा है, वो मेरे प्रियो, जब मैं आप परमेश्वर के वचन के और उसके आत्मा से भरपूर हो, उसके आज्ञाकारिता में चलेंगे, एक एक विषयों को हम संपन्न करते हुए, उसको पूर्ण करते हुए, उसको पूरा करते हुए, प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वो कब होगा? जब मैं और आप उसके वचन के आज्ञाकारिता में चलेंगे। इफिसियों 2:10 में लिखा है कि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं। और प्रभु के वचन कहता है, हमको परमेश्वर ने इसलिए ठहराया है कि जिस भले कामों को परमेश्वर ने हमारे लिए करने को रखा है, वो उसने पहले से ही सब कुछ तैयार कर कर उसको पूरा करने की क्षमता हमारे अंदर उसने डाला है। मेरे प्रियो, उसने सब कुछ जो हमारे करने के हैं, उसको करने के नक्शा क्या क्या है और उसकी सामर्थ हमारे अंदर परिपूर्णता से डाल दिया है। उसने कुछ भी रख न छोड़ा। एक छोटे से माइक्रोफोन के अंदर अगर इसके निर्माणकर्ता ने इसके उद्देश्य को, जो इसका उद्देश्य है, इस निर्मित साधन का, इस उत्पादन किए हुए इस वस्तु का, इसके द्वारा सब कुछ पूरा करने के लिए इसके अंदर अगर उसने इस माइक में क्षमता डाली है, परमेश्वर जो सामर्थ्य है, जो अत्यंत वो बुद्धि रखने वाला है, उसने सब कुछ हमारे लिए पूरा किया है। मेरे प्रियो,
सब कुछ डाला है, लेकिन वो कैसे पूरा होगा? वो क्षमता हमारे अंदर डाली है, वो कैसे पूरा होगा? वो होगा जब मैं और आप उसके वचन के आज्ञाकारिता में चलेंगे, उस दृष्टिकोण को लिए चलेंगे, जब हम उसके समान सोचेंगे और उसके समान हम देखेंगे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए रखा है। इसका मतलब हमें परमेश्वर के समान सोचते हुए और उसके समान देखते हुए हमें उसमें कार्य करना है, हमें उन विषयों को बाहर लाना है और हमें देखना है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मुझको परमेश्वर ने ये दिया है, मेरे हाथों पैरों को कोई इस विषय में बांधा हुआ नहीं है। प्रभु यीशु मर गया, मेरे लिए जी उठा, उसने सब कुछ मेरे लिए पूरा किया, उसने उसका जो मुझे रोकथाम करने वाला है खुल्लम खुल्ला उसने तमाशा बनाया है। ये सब कहाँ है? ये मेरे सोच में है। बोलिए, ये मेरे सोच में है, ये मेरे सोचने के ढंग में है। मेरे प्रियो, आज संसार में बड़े बड़े कंपनियां हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक सोच का विचारधारा देना चाहता हूं। बहुत से कंपनियां हैं जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसके जो मालिक हैं वो स्कूल में उसने पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन उनके पास उच्च कोटि के पढ़ाई और बहुत ही अच्छे दिमाग रखने वाले वहां पर नौकरी करते, काम करते हैं। ये सब सोच का अंतर है। मेरे प्रियो, हमको समझना है कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। हमारे सोचने के ढंग से हम देखते हैं और हमें वही देखना है जो परमेश्वर की वास्तविकता है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप स्वर्ग में पहुंचेंगे, हम कैसी सड़कों पर चलेंगे? हमको बताया गया वचन के अंदर कि हम सोने के सड़कों पर चलेंगे, और जब हम किसी द्वार में प्रवेश करेंगे, वो मोतियों के, हीरों के, बड़े बड़े सिंगल मोतियों तक के बने हुए द्वारों में से हम प्रवेश करेंगे। इसका मतलब क्या है? हमारा मूल्य क्या है? वहाँ एक सम्मान है, एक मूल्य है। यहाँ तक हम बहुमूल्य हैं कि यीशु ने अपना लहू हमको दिया, पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में इन विषयों के द्वारा दिखाना चाहता है कि हम कितने बहुमूल्य हैं। थोड़ी कंपनी की मैं बात कर रहा था। इस संसार के अंदर जब कुछ लोगों को एक कंपनी हायर करती है, उनको अपने संस्था में, अपने कंपनी में लेते हैं, और जब उनको ट्रेनिंग में बुलाते हैं तो वो उस कंपनी के उस स्तर के अनुसार वैसे होटलों में ठहराते। हमारा एक भतीजा आईटी उसने ग्रेजुएट किया, जब नौकरी लगी कंपनी ने उनको कोलकाता में ट्रेनिंग के लिए बुलाया, बहुत वर्ष पहले की बात है। तो उनको नहीं पता था कि कंपनी अपना इंतज़ाम कर रही है, तो वो जब वहाँ पहुँचे तो वो अपने समझ से छोटे मोटे होटल ढूंढ रहे थे। इतने में जब कंपनी वालों का फ़ोन आता है, कंपनी वाले को इन्होंने बताया, नहीं हम इधर होटल ढूंढ रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ये हमारे कंपनी के सम्मान और नाम का मामला है। हमने आपके लिए हयात जो 5 स्टार होटल है वो बुक कर रखा, आप सीधे जाइए, आप पूरे 15 दिन जो आपकी ट्रेनिंग है आप वहाँ रहेंगे, सब कुछ आपके लिए प्रबंध हो चुका है। मेरे प्रियो, मैं और आप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। हमारा एक मूल्य है, हमारा एक आन है, हमारे एक सम्मान है, हमारा एक स्तर है। सोने के सड़कों पर अगर हमको चलने के लिए परमेश्वर ने पहले से प्रबंध करके रखा है, और उन मोतियों के द्वारों में से अगर हम निकलने वाले हैं, तो हमें अपने विषय में, अपने मन में उसी स्तर से, उसी दृष्टिकोण से देखने और सोचने और बोलने की आवश्यकता है। एक और उदाहरण देता हूं। हमारा एक प्रिय पारिवारिक मित्र जब मिडिल ईस्ट के अंदर एक टोयोटा के कंपनी में वो काम करने गए, तो वहां पर उनको एक गाड़ी उस कंपनी से उठाना बहुत जरूरी था। तो वो एक सबसे छोटे और सबसे सस्ते गाड़ी को देखते थे। वहां के डायरेक्टर ने, वहां के बड़े अधिकारी ने उनको बुलाया, बोला मिस्टर नो, ये नहीं, आप यहाँ के मैनेजर हैं और आपके लिए ये जो और ऊंचे लेवल की गाड़ी है वो कभी स्वप्न में सोच भी नहीं सकते थे। कहता है ये आपको
इस टोयोटा का गाड़ी ये है जो आपके स्तर का है। मेरे प्रियो, इस संसार के अंदर जो कंपनी के लोग समझते हैं, उनके संचालक, उनके चलाने वाले, वो समझते हैं कि जब तक ये काम करने वाला, ये व्यक्ति जो हमारा एम्प्लॉय है, वो अपने अगर कीमत को, मूल्य को नहीं जानेंगे, ये उस स्तर में, उस अधिकार के साथ वो कार्य नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, इस संसार में कार्य करने वाला दुष्ट शैतान हमारे विचारों के ऊपर कब्जा करना चाहता है। वो कहना चाहता है कि तुम जीरो हो, तुम ये इन सारे विपत्तियों के अंदर से बचने वाले नहीं हो, तुम यहाँ इसके जकड़ में आ जाएंगे। ओ देखो, ये हमको एक आशा रहित अवस्था में डालने की चेष्टा करता है। मेरे प्रियो, नहीं, प्रभु यीशु ने कहा, जो मैं बोलता हूं, मेरे शब्द ये आत्मा है और जीवन है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मैं बोलता हूं वो आत्मा है और जीवन है। मेरे प्रियो, जो आत्मिक विषय हैं वो इस संसार के जो विषय हैं उसके ऊपर नियंत्रण करते हैं। स्पिरिचुअल थिंग्स कंट्रोल नेचुरल थिंग्स। वो आत्मिक विषय जो है वही इस संसार के स्वाभाविक विषयों के ऊपर राज करता है। परमेश्वर ने आपको एक राज्य की अवस्था में बनाया है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम राजा हो, पुरोहित हो, राज पुरोहित वंश लिखा है। मेरे प्रियो, राजा बोलता है, वो उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों का पालन होता है, वो दूर दूर तक उसके शब्दों का पालन होता है। ऐसे ही मैं और आप परमेश्वर के वचनों को बोलने के लिए, वो कब होगा? जब मैं परमेश्वर के समान सोचूंगा। हमारे परिस्थितियों को बदलने के लिए, उसके ऊपर ईश्वरीय व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए, उसके नियंत्रण को इधर लाने के लिए, जैसा प्रभु स्वयं स्वर्ग में है इस रीति से यहाँ चलने के लिए यह हम चुने गए हैं। जब हम बोलते हैं, हमको अंदर से ये दृढ़ता होनी चाहिए, ये हमें पक्कापन होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो पूरा होगा। इस पृथ्वी जो है वो एक मेरे स्तर से, आत्मिक स्तर से नीचे स्तर पे है, और मेरे बोल उसके ऊपर नियंत्रण करेंगे। और वो जो है इस पृथ्वी के जो विषय हैं उनको मेरे शब्दों के ऊपर कार्य करना पड़ेगा। जैसे प्रभु ने बोला और वो आंधी थम गई, जैसे प्रभु ने कहा और ऐसा हो गया। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर के समान सोचना और परमेश्वर के समान देखना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? जैसा मनुष्य सोचता है वो वैसा ही है। उसके अंदर उसका जो एक शब्द का जो अर्थ है वो मौलिक भाषा में वो ये है कि जो हम लगातार सोचते हैं, नित्य सोचते हैं, वही हम बन जाते हैं। मेरे प्रियो, आपके विचार बहुत प्रभावशाली हैं, आपके विचार सामर्थ्य हैं, आपके सोच सामर्थ्य हैं, और आपके बोल विषयों को आपकी ओर खींच लेते हैं, उनमें ताकत है। मेरे प्रियो, ये विचार और ये शब्द जो हैं तत्व हैं, वो परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए हमको जो हमारा शब्द है, जो हमारा सोच है, वो परमेश्वर के शब्द और सोच के समान होना चाहिए।